अंधेरा, घुटन। निधि का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एक ठंडे फर्श पर पड़ी थी वो, एक गंदी सी जगह, बदबूदार। चूहे इधर उधर भाग रहे थे। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, मैं यहाँ कैसे पहुंची? कुछ घंटे पहले तक सब कुछ कितना अलग था, हनीमून, खुशियां, सपने, और अब सिर्फ डर और अनिश्चितता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो कभी अपने जतिन से मिल पाएगी? क्या वो कभी अपने घर वापस जा पाएगी? उसके मन में अपने परिवार की यादें घूमने लगीं। माँ का खाना, पापा का दुलार, छोटी बहन की शरारतें, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई थी। जतिन और निधि दोनों ही उदयपुर घूमने का सपना देख रहे थे। पिछोला झील में नाव की सवारी, सिटी पैलेस की खूबसूरती और हवा महल की कहानियां, सब कुछ इतना जादुई लगता था। जैसलमेर में उन्होंने रेगिस्तान की सैर की, ऊंट की सवारी की और रात को खुले आसमान के नीचे राजस्थानी लोक संगीत का आनंद लिया। हंसी, ठिठोली, प्यार और रोमांस, उनकी जिंदगी खुशियों से सराबोर थी। जतिन ने निधि को एक खूबसूरत सी चांदी की पायल पहनाई थी। ये पायल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, जैसे मेरा प्यार, जतिन ने कहा था। निधि शर्मा गई थी। उनकी जिंदगी एक परफेक्ट प्रेम कहानी की तरह लग रही थी। जैसलमेर से वापस आते समय जतिन ने 2 अजनबियों को लिफ्ट दे दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसका जवान साथी। थके हुए लग रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। निधि को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जतिन को मना करने की कोशिश की, लेकिन जतिन ने उसकी एक न सुनी। देखो निधि, हम मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें, जतिन ने कहा। गाड़ी आगे बढ़ी। सूरज ढल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। निधि के मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे उन अजनबियों पर शक हो रहा था। अचानक पीछे वाली सीट से आवाज आई, गाड़ी रोको। एक ठंडी सी आवाज जिसमें खतरे की गंध थी। निधि की सांसें थम गईं। सुबह की पहली किरण दरवाजे के नीचे से झांकती हुई कमरे में दाखिल हुई। निधि ने करवट ली। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। डर अभी भी उसके जहन में ताजा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी जागी थी। उसे याद आया कि कल रात जब वो बेहोश होने लगी थी, तभी कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। क्या कोई उन्हें ढूंढ रहा था? क्या जतिन ठीक होगा? उसने अपने आप को संभाला। उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। उसे मजबूत बनना था। उसे यकीन था कि जल्द ही कोई न कोई उसे इस कैद से आजाद कराएगा।